दिमाग में चल क्या रहा है। पहला सवाल जो हमने जनता से पूछा वो ये कि मंत्री आशीष शेलार ने थप्पड़ कांड की तुलना पहलगाम आतंकी हमले से की। इस पर आपकी राय क्या है? इस पर राय में ठाकरे बंधुओं पर निशाना 20% लोगों ने कहा, एमएनएस कार्यकर्ताओं पर गुस्सा 25% लोगों ने कहा, उत्तर भारतीयों से हमदर्दी 47% ने यहां पर कहा और 8% ने इस पर कोई भी जवाब देने से मना कर दिया। अलग अलग सवाल, अलग अलग उसके ऑप्शन और लोगों की अलग अलग राय इस पर आ रही। दूसरा सवाल हमने पूछा, क्या एमएनएस कार्यकर्ताओं की तुलना आतंकियों से करना सही है? आपकी राय क्या है? 22% ने कहा कि हां सही है, लेकिन 75% ने कहा कि ऐसी तुलना करना सही नहीं है और 3% ने कुछ भी कहने की बात से इनकार कर दिया। तो ये दो सवाल जो हमने सामने रखे, इन दो सवालों ने कई चीजों को सामने रखा। पहली बात तो ये कि लोग इसको आतंकी शब्द से जोड़ने को लेकर सामने रखने को तैयार नहीं है, लेकिन लोगों का मानना है कि यहां पर हमदर्दी भी जताई जा रही है, विरोध भी दिखाया जा रहा है। दो लोग हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं। रत्नाकर सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय द्विवेदी प्रवक्ता शिवसेना मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले संजय द्विवेदी जी, मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि शिवसेना से आप हैं और शिवसेना और एमएनएस की एकता के दौरान ये जो थप्पड़ कांड, ये सारी बातें आई और उसके बाद आशीष शेलार का जो बयान आया उस पर हमने लोगों से बात की। लोगों के जवाब बड़े स्पष्ट है। लोग कह रहे हैं हमदर्दी जताई जा रही है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं आतंकियों से तुलना करना एकदम गलत है। लोग ये भी कह रहे हैं ये चीजें ठीक नहीं है। लोग दूसरी चीजों से भी इनकार कर रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं संजय जी? सबसे बड़ी बात यह है राजीव जी कि हिंदी भाषा को 1 से 5 तक जिस कारणवश लगाया गया हो, देवेंद्र फडणवीस ने लगाया, इसके बाद उसे रद्द कर दिया। और वो बार बार कहते हैं, उनके मंत्री कहते हैं कि आपको मराठी बोलनी पड़ेगी, और देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं हमने अभिजात भाषा का इसे दर्जा दिया हुआ है। मैं मारपीट को सही नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मारपीट सही है, लेकिन जो प्रदेश में ये फैलाया जा रहा है बीजेपी द्वारा कि साहब हिंदी विरोधी उद्धव ठाकरे और मनसे है, ये बिल्कुल कहना गलत है। क्या उद्धव ठाकरे हिंदी नहीं बोलते हैं? राज ठाकरे जी हिंदी नहीं, अगर हिंदी नहीं बोलते हैं, संजय राउत जी हिंदी नहीं बोलते, हमारे तमाम नेता हिंदी नहीं बोलते, अगर ना बोल रहे होते तो बात समझ में आती, लेकिन वो सब हिंदी बोल रहे हैं। तो आज की डेट में हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी भाषा का अपमान नहीं कर रहे हैं। जो जबरदस्ती थोपी जा रही थी 1 से 5 तक, आप बताइए मुझे, अभी जो महाराष्ट्र में हिंदी बोल रहे हैं लोग, क्या उन्होंने 1 से 5 तक सीखी थी? नहीं सीखी थी। अगर इतना जरूरी था आपका नेशनल शिक्षा नीति को प्रयोग करना, तो पहले आप गुजरात में करते, वहां भी सब करना चाहिए था, तमिलनाडु में कर लेते, आसाम में कर लेते, और तमाम ऐसे प्रदेश हैं वहां प्रयोग कर लेते पहले आप, इसका यहाँ भी प्रयोग करते। लेकिन आपने जानबूझकर हिंदी हिंदी और मराठी को में आपने एक युद्ध छेड़ दिया। मैं तो एक बात कह रहा हूं, अगर मराठी से भी दिक्कत हो रही है देवेंद्र फडणवीस जी को या योगेश कदम जी को, तो वो कहते थे मराठी बोलने की जरूरत नहीं है। वो क्यों बार बार कहते हैं मराठी बोलने? और दूसरी चीज, ये जो अगर कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई लूट फूट हो रही, कोई झगड़ा हो रहा, फसाद हो रहा, तो ये जिम्मेदारी किसकी आती है? ये तो सरकार की है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी आती है। और गृह मंत्री इस समय कौन है? देवेंद्र फडणवीस जी है। तो उनकी जिम्मेदारी आती है कि इस तरह का कोई भी वाकया न होने पाए। आप आके जो चैनलों में आके रो रहे हैं, ये हमारे एंकर भी रो रहे हैं, साहब मारपीट हो रही, ये हो रही है, ये मैं बिल्कुल इसको जायज नहीं समझता हूँ। जो काम कानून व्यवस्था कर सकती है उसके लिए चैनलों में चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आशीष शेलार जैसे, नीतीश राणे जैसे मानसिक रोगियों को भाजपा को दूर रखना चाहिए। ये सब मानसिक रोगी हैं। इनके दिमाग में एक चीज आती है कि किस तरह सुशांत सिंह राजपूत वाला केस 4-6 महीने चलता रहा, आखिरी में क्या हुआ? तमाम ऐसे भी कामरान जी ने गद्दार कह दिया था, सिर्फ किसको? एकनाथ शिंदे को। उनका पूरा तोड़ फोड़ दिया गया था, उनका स्टूडियो तोड़ फोड़ दी, कोई कार्रवाई हुई? और अभी मार्च 2025 में माल में और पनवेल में घटनाएं घटी, क्या कोई कार्रवाई हुई? माननीय राज ठाकरे जी अभी तक इनके साथ में थे, लोकसभा में इनका समर्थन किया था, तो राज ठाकरे गुंडा नहीं थे। जिस तरह से अजीत दादा पवार
जब शरद पवार जी के साथ थे तो भ्रष्टाचारी थे, 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी थे। उनको चक्की पिसाई जा रही थी, चक्की पीसिंग, और बीजेपी में शामिल हुए। 2,000 करोड़ उनकी संपत्तियों को ईडी द्वारा छोड़ दिया गया, वही छोड़ दिया गया। मतलब हम आपके साथ हैं। उद्धव ठाकरे 30 साल तक अगर शिवसेना उनके साथ में रही तो उद्धव ठाकरे परिवारवाद वाले नहीं थे, ना कोई गलती थी। अब उद्धव ठाकरे ने गुलामी नहीं सहन की, राज ठाकरे गुलामी करने नहीं आ रहा है, तो वो गुंडे बदमाश ठीक हो है, गए। अगर ठीक है, कोई गुंडा बदमाश है ठीक तो उसे गिरफ्तारी करिए ना। ठीक है, आप ठीक है, इस द्विवेदी जी, चैनलों में ठीक है। आके चिल्ला रहे हैं, एंकर चिल्ला रहे हैं चैनलों में कि गुंडागर्दी के एंकर खत्म करेंगे, या चैनल खत्म करेगा, या बीजेपी प्रवक्ता खत्म करेंगे। ये तो खत्म करना है माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी। आप तो हमारे ऊपर हमलावर हो गए, हालांकि वहां पर जो थप्पड़ लगा रहे हैं वो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं, ये सबने देखा है। और शिवसेना की राजनीति भी उत्तर भारतीयों के मुद्दे पर रही है। खैर, रत्नाकर जी का मैं रुख कर लेता हूं। रत्नाकर जी, मैंने आपको नहीं लगाया। रत्नाकर जी, मेरा ये सवाल है कि संजय जी कह रहे हैं कि आपने हिंदी और मराठी में दोफाड़ करने की कोशिश की। पहले हिंदी अनिवार्य नहीं थी तो उनके नेता क्या हिंदी नहीं बोलते हैं? सभी बोलते हैं। आपने हिंदी में दोफाड़ करने की कोशिश की, और जो थप्पड़ कांड हो रहा है उसको समर्थन नहीं कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं थप्पड़ रुकवाने की जिम्मेदारी तो देवेंद्र फडणवीस पे है। रत्नाकर जी, नहीं, फडणवीस जी पे थप्पड़ रुकवाने की जिम्मेदारी जो कह रहे हैं, इनके कार्यकर्ता, इनके मन से, इनके संगठन के कार्यकर्ता अगर किसी को थप्पड़ मारते हैं तो इनके कार्यकर्ता जो कृत करते हैं उसकी भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को आप कैसे दे सकते हैं? ये मराठी और गैर मराठी के विवाद को बढ़ा करके और आने वाले मनपा चुनाव में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। आज आशीष शेलार ने जो कहा है, बिल्कुल स्पष्ट और सीधा कहा है कि आखिर में आप हिंदुओं को ही प्रताड़ित क्यों करते हैं भाई? पहलगाम में आप धर्म पूछ करके आप हिंदुओं को मारते हैं और उसी तरह से आतंक फैलाते हैं, और उसी तरह से अगर आप भाषा के नाम पे अराजकता फैलाएंगे तो निश्चित रूप से ये दोनों घटनाएं निंदनीय है। ये आप इसकी निंदा नहीं करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पे जो शिवसेना के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये बता दें इस घटना की निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं? और आप कब तक हिंदुओं को प्रताड़ित करते रहेंगे? आप दूसरे धर्म के जो महाविकास आघाड़ी है, आपने देखा है एक भी चैनल पे किसी का कोई फुटेज आया है कि नल बाजार में जाए, चाहे मुंब्रा में जाए, चाहे मोहम्मद अली रोड पे जाए, किसी मुसलमान को, किसी टोपी वाले को, किसी को भाषा के नाम पे इन्होंने कुछ इस तरह का किया है? बिल्कुल नहीं किया है। आखिर में हम हिंदू सहिष्णु हैं, उनके ऊपर ही इस तरह का वक्तव्य और व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इसका स्पष्ट कारण यही है। देखिए, आज मराठी अस्मिता की बात नहीं है, आज जो है इनका अस्तित्व तो खतरे में है। मैं पहले भी कह चुका हूं राजीव जी कि मनसे और यूबीटी ये दो पार्टियां बनी राजनीतिक वर्चस्व हेतु। इनका राजनीतिक वर्चस्व लड़ाई था उद्धव ठाकरे जी का, और राज ठाकरे है उस पर इन्होंने दो फाड़ हुआ, और आज भी ये दोनों एकत्रित हो रहे हैं अपने राजनीतिक वर्चस्व को, राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए। तो निश्चित रूप से अगर कहीं पे इस तरह का कोई हिंदुओं के साथ कृत्य होगा और उनके ऊपर अगर कोई इस तरह की घटना होगी तो वह निश्चित रूप से कहा जाएगा कि यह बिल्कुल निंदनीय है, और भाषा और के नाम पे, प्रांत के नाम पे अब राजनीति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये मराठी और गैर मराठी को आपस में लड़ाने का सिर्फ एक कवायद है और कुछ नहीं है। आज मैं फिर भी यही कहूंगा, देखिए, अगर ये इतने ही हितैषी होते, अगर राज्य के हितैषी होते, मराठी मानुष के हितैषी होते, मराठी जनता के हितैषी होते, तो आज यूबीटी को 288 सीटों में 20 सीटों में सिमटते नहीं।